नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले 4 से 5 सालों से क्या हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में खास करके एनसीआर रीजन में एयर पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। आप ये जो तस्वीर देख रहे हो ये स्मोग है। खास करके दिवाली के बाद एनसीआर रीजन में ये पूरे धुएं की चादर आ जाती है। पूरा दिल्ली और आसपास का रीजन गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से देखें तो जिन्होंने इस इंडेक्स को क्रिएट किया था उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि पोल्यूशन का जो लेवल है वो 1000 को पार कर जाएगा, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की कोई कैटेगरी दी ही नहीं थी। यहाँ पर देखिए आप, सीवियर पोल्यूशन तब होता है जब ये 400 से लेके 500 के बीच में होता है, लेकिन इस बार तो हद हो गई। कई जगहों पर पोल्यूशन का लेवल एक समय के लिए 1000 को पार कर गया था। पिछली बार देखो, जब सर्दियों में इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो उस समय बड़े बड़े दावे किए गए थे। सर्दियों के खत्म होने के बाद भी प्रशासन की तरफ ये बोला गया था कि इस बार तो जो हो गया वो हो गया, अगली बार से हम नॉर्थ इंडिया में खास करके एनसीआर रीजन में पोल्यूशन को नहीं बढ़ने देंगे, और इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स भी लिए गए थे। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर्दियों में जो ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। देखो, वैसे तो पोल्यूशन का लेवल आमतौर पर अर्बन सेंटर्स में हाई ही रहता है और उसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं अर्बन सेंटर्स में। दूसरा, रोड के आसपास काफ़ी मिट्टी पड़ी होती है तो व्हीकल्स के चलने से वो मिट्टी उड़ती रहती है। तीसरा, व्हीकल्स से भी काफ़ी एमिशन होता है। चौथा, इंडस्ट्रीज से काफ़ी एमिशंस होता है। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से अर्बन सेंटर्स में आमतौर पर जो पोल्यूशन का लेवल है वो हाई होता है। लेकिन दिल्ली और आसपास के रीजन में सर्दियों में पोल्यूशन का लेवल इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि दिल्ली के आसपास जो राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर कुछ जिलों में स्टबल बर्निंग की जाती है। स्टबल बर्निंग क्या होता है? देखो, खरीफ का जो सीजन होता है उसमें हरियाणा, पंजाब के कुछ इलाकों में धान की खेती की जाती है। धान मतलब पैडी, राइस। लेकिन कटाई करने के बाद कुछ रेजिड्यूज बच जाते हैं। अब देखो, किसानों के पास ना समय कम होता है। धान की कटाई हो गई, कुछ रेजिड्यूज बच गए, तो उनको जल्दी होती है कि रबी की सीजन स्टार्ट हो गया, जल्द से जल्द अब जो वीट है या फिर दूसरी फसलें हैं उनके बीज बोने हैं। तो वो शॉर्टकट अपनाते हैं, वो बजाय कि मैनुअली उन रेजिड्यूज को काटें वो आग लगा देते हैं। तो ये काइंड ऑफ शॉर्टकट किसानों के द्वारा अपनाया जाता है। इससे किसानों को फायदा ये भी होता है, उनको मेहनताना नहीं देना पड़ता, मतलब लेबर कॉस्ट उनकी बच जाती है। समझ गए? उनका टाइम बच गया, उनकी लेबर कॉस्ट बच गई। लेकिन इस वजह से काफ़ी सारा धुआं निकलता है और हवाओं की सहायता से वो धुआं ट्रैवल करता है दिल्ली और आसपास के रीजन में। थोड़ा सा आप और डिटेल से अगर देखो तो देखो, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहाँ से मॉइस्चर आना स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, और पंजाब और हरियाणा से आता है स्मोक। तो स्मोक प्लस फोग बन जाता है स्मोग, और ये पिक्चर देखने को मिलती है। समझ गए? तो पिछली बार ये बोला गया था कि किसानों को हम ना हैप्पी सीडर मशीन प्रोवाइड करेंगे। हैप्पी सीडर मशीन या फिर जीरो ट्रिल मशीन, स्ट्रा चॉपर मशीन, इन मशीनों का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो क्रॉप रेजिड्यूज को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन देखो, प्रॉब्लम ये थी, ये मशीन्स काफ़ी महंगी थी। सरकार ने बोला ठीक है, सरकार ने किसानों को बोला कि हम आपको सब्सिडी देंगे इन स्कीम्स पर। तो किसानों को 50% सब्सिडी ऑफर की गई इन स्कीम्स पर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ये मशीन्स उपलब्ध करवाई गई सिर्फ 25% कॉस्ट पर, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बोला गया कि आप ये मशीन्स रेंट पर दीजिए किसानों को। मतलब कहने को सरकार ने अपनी तरफ से उपाय किए ताकि किसानों को मोटिवेट किया जा सके वो क्रॉप रेजिड्यूज को ना जलाएं। ऊपर से फाइन का प्रोविजन भी किया गया, जो किसान रेजिड्यूज को जलाते हैं उन पर फाइन किया जाएगा। यानी जो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी है वो अपनाई गई सरकार के द्वारा।
लेकिन देखो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अगर इसका रिजल्ट निकला होता तो इस बार भी पोल्यूशन का लेवल अपने पिछले रिकॉर्ड को नहीं तोड़ता। और कौन सा स्टेप लिया गया है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसमें क्या होता है, पहले से स्टेप्स को डिफाइन कर दिया गया है। अगर पोल्यूशन इन कैटेगरीज में होगा तो ये सारे स्टेप्स लिए जाएंगे, अगर और ज़्यादा बढ़ेगा तो ये सारे स्टेप्स लिए जाएंगे, सीवियर कैटेगरी में आएगा तो ये स्टेप्स लिए जाएंगे, और सीवियर प्लस कैटेगरी में अगर पोल्यूशन आएगा तो दिल्ली में ट्रक्स की एंट्री रोक दी जाएगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, और एडिशनल स्टेप्स लिए जा सकते हैं टास्क फोर्स के द्वारा। मतलब स्टेप्स को पहले से बता दिया गया है कि जिस कैटेगरी में पोल्यूशन होगा उसके हिसाब से जो स्टेप्स हैं वो अपने आप लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि हर बार पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या फिर बड़े अधिकारियों की मीटिंग होगी और उसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि भैया अब क्या करें। उससे अच्छा ये है कि आप पहले से सारे स्टेप्स डिसाइड कर लो कि पोल्यूशन इस कैटेगरी में आएगा तो अपने आप ये सारे स्टेप्स ले लिए जाएंगे। लेकिन देखो ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ना, ये भी ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ है, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल एकदम से बढ़ता है। मतलब कुछ दिनों पहले तक ठीक ठाक कैटेगरी में है, उसके बाद एकदम से 10-15 दिनों के अंदर अंदर सीवियर कैटेगरी में आ जाता है, तो समय ही नहीं मिलता स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने का। लोकल लेवल पे पुलिस या फिर म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं इन स्टेप्स की। तो यहाँ पर अर्जेंट एक्शन लेने की आवश्यकता है। एक तो लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं वो पूरी डेडिकेशन के साथ इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करें। दूसरा, आप इंतज़ार मत कीजिए। अक्टूबर नवंबर के महीने में आपको पोल्यूशन रोकना है तो आपको अगस्त सितंबर से काम करना स्टार्ट करना होगा। मतलब आप 2 महीने पहले से तैयार रहोगे तब जाके पोल्यूशन का लेवल रुकेगा। ऐसा नहीं कि जब पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है तब जाके आप एक्शन लो। इसके अलावा देखो ऑड इवन स्कीम स्टार्ट की गई है कि गाड़ियां जो हैं वो ऑड इवन के हिसाब से चलेंगी। एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां, अगले दिन ऑड नंबर की गाड़ियां। ये दिल्ली में इंप्लीमेंट किया गया है। यूपी की सरकार का कहना है हम नोएडा में भी इसे इंप्लीमेंट करेंगे। देखो पिछली बार जब ये ऑड इवन स्कीम इंप्लीमेंट की गई थी तो डेटा ये शो करता है उतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था। इस बार फायदा होता है या फिर नहीं होता है वो प्रॉपर डेटा आने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट स्टेप देखो, एक स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था जिसको चेयर किया जाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और इस टास्क फोर्स में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन स्टेट्स के बड़े अधिकारी शामिल हैं। तो इस टास्क फोर्स के द्वारा कुछ स्टेप्स तो सुझाए गए थे, लेकिन वही बात, पोल्यूशन तो कम हुआ नहीं है। देखो आवश्यकता ये है कि मल्टी प्रोन्ड स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। बार बार स्टबल बर्निंग पे फोकस किया जाता है, लेकिन आंकड़े शो करते हैं स्टबल बर्निंग एनसीआर के पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं मैक्सिमम 30%, कई बार 20%, मैक्सिमम 30%। मतलब अगर पूरी तरह से स्टबल बर्निंग को रोक दिया जाए तो भी इस प्रकार का पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। इसकी देखो कोई गारंटी नहीं है। कहने का मतलब ये है 70% पोल्यूशन के पीछे जो फैक्टर्स हैं उनको भी तो एड्रेस करना होगा ना। जैसे देखो व्हीकल्स से निकलने वाला एमिशन, क्यों ना आप बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वार स्केल पे प्रमोट करते। अगर देखो सिचुएशन अर्जेंट है तो अर्जेंट स्टेप्स लेने होंगे इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए। अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप नए व्हीकल्स की सेल को रोक सकते हो, या फिर पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही फोकस कर सकते हो। मतलब सिर्फ जो जरूरी गाड़ियां हैं वही सड़कों पर चले, बाकी सभी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। आप इस प्रकार से कुछ प्रोविजन कर सकते हो, कम से कम पायलट बेसिस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है। स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाए उन इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट जो बार बार प्रॉपर रूल्स होने के बावजूद एमिशंस करते हैं और जिसकी वजह से एयर का जो क्वालिटी है वो ख़राब होती है, ताकि एक सिग्नल जाए बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इस प्रकार का एमिशन ना एमिट करें जिससे एयर की क्वालिटी ख़राब हो। नेक्स्ट देखो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए रूल्स सरकार के द्वारा बनाए गए हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर होती है तो किस प्रकार से हो। पानी का छिड़काव होना चाहिए आसपास ताकि धूल उड़े ना। अगर मलबे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो प्रॉपर ढका हुआ होना चाहिए वो मलबा। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे रूल्स हैं, लेकिन बात वही है
ग्राउंड लेवल पे जब तक उन रूल्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो रूल्स लाने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए जाएं सड़कों के आसपास। पेड़ जितने ज़्यादा उगाए जाएंगे ज़्यादा वो एमिशन को एब्जॉर्ब करेंगे और एयर की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी। इसके अलावा आर्टिकल में सजेस्ट किया जाता है एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए। अभी देखो, जब भी पोल्यूशन का लेवल इस हिसाब से बढ़ता है, ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली की सरकार आरोप लगाती है पंजाब हरियाणा पर। पंजाब हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, आप बिल्कुल सिचुएशन से मुंह मोड़ रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है हमने आपको पैसा दिया था, आपने उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। कुल मिला के पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। लेकिन देखो, अगर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी और जिसके पास एक्शन लेने की पावर होगी और पनिश करने की पावर होगी, नए स्टेप्स लेने की पावर होगी, तो वो इंडिपेंडेंट एजेंसी बिना पॉलिटिक्स में आए बेहतर ढंग से पोल्यूशन के लेवल को कम करने की दिशा में काम कर सकेगी। इस बार देखो, एक अच्छी चीज़ ये हुई है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आई है। पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में कम ही लोगों को पता होता था, जैसे यूपीएससी एस्पायरेंट्स को। लेकिन आजकल तो लोगों को पता लगने लगा है एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, कितना होना चाहिए, अभी कितना है। तो जब देखो इन्वायरमेंट एक इशू बनना स्टार्ट हो जाएगा तो विभिन्न सरकारों पर और ज़्यादा प्रेशर बनेगा कि वो एक्शन ले। क्योंकि देखो, आमतौर पे इन्वायरमेंट एक इलेक्शन इशू नहीं बनता है, पॉलिटिकल इशू नहीं बनता है। इस वजह से सरकारें ज़्यादा एक्शन लेती भी नहीं हैं। सरकार उन चीज़ों पर ज़्यादा एक्शन लेती हैं जो पॉलिटिकल इशू बनता है, जो इलेक्ट्रल इशू बनते हैं। लेकिन जैसे अब लोगों में जागरूकता आ रही है, सरकार भी अब एक्शन लेने के लिए मजबूर होंगी। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।